नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो के अंदर हमारी डिस्कशन है सक्सेसफुली वीज़ा आया है स्पाउस का। स्टूडेंट ऑलरेडी डेनमार्क के अंदर हैं, तो इनका जो वीज़ा आया है वो मैं वीज़ा दिखाऊंगा सबसे पहले, और सारी की सारी जो इनके साथ हमारी जर्नी रही उसके बारे में बताएंगे, प्रोफाइल कैसी रही उनके बारे में बताएंगे। तो हमें इन्होंने संपर्क किया हमारे सोशल मीडिया देखने के बाद। प्रीवियसली रिफ्यूज़ थी इनकी जो स्पाउस है, जो ऑलरेडी डेनमार्क के अंदर यूके से एज ए स्टूडेंट, और साथ में इन्होंने भी अपना वीज़ा वहाँ डाला था यूके का, वो भी इनका रिफ्यूज़ था। और इवन इनका प्रीवियसली जो वीज़ा है हंगरी का रिफ्यूज़ड है, तो एक और कंट्री है यूएस या कनाडा का, यूएस का एक रिफ्यूज़ड है। तो 3 रिफ्यूज़लों के बाद इनको डेनमार्क का वीज़ा मिला है। तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। हर एक वीडियो के अंदर मैं प्रिकॉशंस बताता हूँ कि बिफ़ोर गोइंग टू एनी कंट्री क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं जहाँ पर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी भी कंट्री हैं जहाँ पर आप फ्री स्टडी भी ले सकते हैं। इवन नंबर ऑफ़ हमारे पास कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप अपनी स्पाउस के साथ भी जा सकते हैं। तो स्पाउस वाले केसेस के ऊपर मैं ऑलवेज़ एक ही चीज़ बताता हूँ कि आप अपना वीज़ा उस कंट्री में डालने की कोशिश करें जहाँ पर आपका वीज़ा टुगेदर आए। अदरवाइज़ देयर इज़ ए बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ हैं। जब लड़की फॉरेन कंट्री में जाती है तो जाने के बाद जॉब नहीं मिलती तो पैसा यहाँ से भी भेजना पड़ता है। तो इनका डेनमार्क का वीज़ा आया है आफ्टर लंबी इन्होंने स्ट्रगल की है। फ़ंड्स की भी प्रॉब्लम थी, फंड्स मैनेजमेंट भी करवा के दी, फंड्स के ऊपर भी इनके लाखों रुपए लगे हैं, वो भी एक रिस्क लिया। हाँ, मेरी जो कंसल्टेंसी थी वो हमने जब इनका वीज़ा ग्रांट होकर आया तब ली है, लेकिन एम्बेसी फीसेस हो गई, फंड्स के पैसे हो गए, वो तो एक रिस्क है, वो तो आपको स्पेंड करने ही पड़ेंगे कहीं पर भी आपने वीज़ा डालना है। इवन इनकी वाइफ को वहाँ पर गए हुए आई थिंक सो 3-4 महीने हो चुके हैं, और आज की डेट से ही ये वहाँ पर पैसे भेज रहे हैं उनके खाने पीने रहने के लिए। तो अभी ये देखिए कि पहले लाखों रुपए की फ़ीस लगी है, वहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर भी पैसे भेज रहे हैं, और जब पहुँचेंगे तब जाकर इनकी जो जर्नी है वहाँ पर स्टार्ट होगी, क्योंकि फिर जाकर जॉब फाइंड आउट करेंगे, फिर आगे अपनी जो गृहस्थी को बढ़ाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रगल्स आती हैं। फॉरेन कंट्रीज़ का जो कंसेप्ट है पेरेंट्स के माइंड में, बच्चों के माइंड में बहुत गलत तरीके से है कि वहाँ पर जो डॉलर है, चाहे यूएस डॉलर है, चाहे कैनेडियन है, चाहे ऑस्ट्रेलियन है, चाहे यूरो है, सड़कों पर पड़े हुए हैं या पेड़ों के ऊपर लगे हुए जाकर उतारने हैं। वो कंसेप्ट हम समझते हैं, हम ये समझते हैं वहाँ पर अर्निंग बहुत ही इजी है देन इंडिया, बट इसका उल्ट है। हम हर एक वीडियो में फैक्ट बताते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जर्नी जो मेन स्टार्ट होनी है जब बच्चा वहाँ पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद क्या है कि जो मीटर है, उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो रुकते नहीं हैं। इंडिया में बैठे हुए घर वाले दे रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, तो लेकिन व्हेन द स्टूडेंट विल रीच इन दैट रिस्पेक्टिव कंट्री, रेंट स्टार्ट है, खाने के पैसे, ट्रांसपोर्टेशंस, यूनिवर्सिटी की फ़ीसें, पढ़ना भी है, घर आके सफाइयाँ भी करनी है, कपड़े भी धोने हैं, रोटी भी बनानी है अपनी। तो ऐसी ऐसी स्ट्रगल्स आती हैं, और ऐसी जर्नी है, हमें 5 से 6 साल लगते हैं। तब आफ्टर 5 to 6 ईयर के बाद फिर जाकर आपको उसमें एडजस्ट होते हैं, फिर आपको पता चलता है। और हमारे अंदर क्या है कि हमें ये लगता है कि फ़ॉरेन में जाते ही बच्चा सेटल हो जाएगा, इजीली है। कहीं पर भी कोई भी चीज़ इजी नहीं है। जब तक आपके अंदर 2, 3, 4 साल का पेशेंस नहीं है, तब तक आप किसी भी कंट्री में, इवन इंडिया में भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है, इनसे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो सर, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि हमारे बारे में कहाँ से पता चला था आपको? मुझे आपके बारे में इंटरनेट से, यूट्यूब से देखा था आपकी वीडियो वगैरह। ठीक है। हाँ, उसमें आपका देखा। तो जैसे हम यूट्यूब पे लगते हैं वैसा ही हमारा नेचर है, या यूट्यूब में अलग टाइप के और यहाँ पर हम करप्टेड हैं, पैसे मांगते रहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यूट्यूब पे वैसे तो कम ही पता लगता है, लेकिन जब आपसे आकर बात करते हैं तो ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो आपकी हमारे साथ जर्नी कैसी रही है, चाहे आपके वीज़ा प्रोसेस की हो, चाहे आपसे कोई डिस्कशन हो, चाहे आपने कोई मैसेज किया हो, कभी ऐसे लगता हो कि आपको इग्नोर करते हो? नहीं सर, कोई रिस्पॉन्स ना करते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत जेन्युइनली है। तो आपकी वाइफ वहाँ पर डेनमार्क में ना, यस। कितने महीने हुए पहुँचे हुए? उनको 5 महीने हो गए। 5 महीने। तो 5 महीने हो गए, क्या जॉब मिली अभी तक? जॉब इस मंथ मिली है। इस मंथ। तो अभी 4 महीने 5 महीने आपने पैसे यहाँ से भेजे? हाँ जी। कितने के पैसे भेज दिए होंगे ये 2, 4, 5 महीने में, कोई अंदाजा? 5-6 लाख। तो अभी ये देखिए 5-6 लाख रुपए और भेजा है
अभी समझ जाए फॉरेन जाने से पहले। अभी ये नहीं है कि जाते ही वहाँ पर डॉलर पड़े हुए हैं, यूरो पड़े हुए हैं, जब वहाँ पे कमाई स्टार्ट हो जाएगी। अभी 4-5 लाख रुपया भेज चुके हैं, जहाँ पर भी 8-10 लाख की फीस थी। यूनिवर्सिटी कितनी थी साल की? 8.5 लाख। 8.5 लाख की यूनिवर्सिटी की फीस है, और 5 महीने जा गए हुए हो गए हैं और 4-5 लाख रुपया और भेज दिया है। हमारे क्या है कि सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी कंसल्टेंट हैं वो वीज़े दिखाते हैं बार बार, दे देखिए वीज़ा। हमारे चैनल के ऊपर आपको फैक्ट मिलेगा। कहीं पर भी जाना है आप मुझसे पूछिए सर कौन सी बेस्ट कंट्री है, वहाँ जाकर किस टाइप की स्ट्रगल्स आ सकती है, क्योंकि हम किसी भी पर्सन को इस तरीके से प्रिपेयर करके भेजते हैं जैसे 9 मंथ की ट्रेनिंग कोई सोल्जर आर्मी में लेता है, ताकि वो हर एक डिफ़िकल्टी को वहाँ जाने के बाद प्रॉपरली फेस करे। मोटिवेशन नहीं है कि जाके जी पीआर मिल जाएगी, लाखों रुपए कमाएंगे, 3 लाख रुपए महीने का कमाएंगे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ओवरऑल कैसा रहा हमारे साथ एक्सपीरियंस आपका? बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आपकी कोई इंटरव्यू हुई थी स्पाउस वीज़ा की? नहीं सर, ऐसी कोई इंटरव्यू। तो कितने दिन के अंदर वीज़ा आया आपका स्पाउस का? उसका महीना लगा, 2 महीने लगे जब वीज़ा फाइल जमा? 1 महीना 15 दिन। तो आप ये बताना चाहेंगे कि स्पाउस का वीज़ा इकट्ठे अप्लाई करना चाहिए या अलग अलग करना चाहिए? इकट्ठे करना चाहिए, अलग अलग नहीं। जी अलग अलग। देखो अगर हम अलग अलग करते तो 5 लाख का इनको सट पड़ी है अभी। देखो 5 लाख रुपया सिर्फ अलग अलग होने के कारण लगा है इनका। तो ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं जब भी स्पाउस वीज़ा किसी भी कंट्री का आपने डालना है। तो हमारे चैनल के ऊपर इस टाइप की नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज़ हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।